नमस्कार साथियों, मैं ताबा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डरमो वाला पे। साथियों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान से जुड़े यानी वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर से सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। यह ऑप्शन दिया गया है चांदी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तांबा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लोहा और डी ऑप्शन दिया गया है एल्यूमिनियम। तो सर्वोत्तम चालक प्यारे साथियों हो जाएगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। ए ऑप्शन दिया गया है सेलेनियम, बी ऑप्शन दिया गया है आर्सेनिक, सी ऑप्शन दिया गया है जर्मेनियम और डी ऑप्शन दिया गया है सिलिकॉन। तो इनमें से प्यारे साथियों अर्धचालक नहीं है, उसमें से हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है अर्धचालक नहीं है। बाकी सेलेनियम, जर्मेनियम व सिलिकॉन यानी सेलेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन ये एक अर्धचालक हैं और जो है आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ये ऑप्शन दिया गया है केवल धारा, बी ऑप्शन दिया गया है केवल वोल्टता, सी ऑप्शन दिया गया है धारा और वोल्टता दोनों, डी ऑप्शन दिया गया है प्रतिरोध। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओम का नियम जो है प्यारे साथियों धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है, जिसका फॉर्मूला होता है V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। ए ऑप्शन दिया गया है कम प्रकाश वाले बल्ब से रेजिस्टेंस अधिक है, बी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है, सी ऑप्शन दिया गया है दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है और डी ऑप्शन दिया गया है अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं और उनमें की जो है प्रकाश अलग अलग है, तो इसका कारण होता है कि अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लूरोसेंट यानी फ्लूरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या होता है, यानी चोक का प्रयोजन क्यों होता है। ए ऑप्शन दिया गया है प्रतिरोधकता को कम करने के लिए, बी ऑप्शन दिया गया है वोल्टेज को क्षणिक कम करना, सी ऑप्शन दिया गया है करंट के प्रभाव को कम करना और डी ऑप्शन दिया गया है करंट के प्रवाह को बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फ्लोरोसेंट होता है इसके लैंप में चोक का प्रयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रतिरोध को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। ए ऑप्शन दिया गया है तापमान से, बी ऑप्शन दिया गया है ताप से, सी ऑप्शन दिया गया है दैर्ध्य से और डी ऑप्शन दिया गया है अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चालक का जो है विद्युत प्रतिरोध इसलिए स्वतंत्र होता है क्योंकि उस दाब की वजह से। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन दिया गया है वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों घटता है, बी ऑप्शन दिया गया है वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों घटता है और सी ऑप्शन दिया गया है वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है और डी ऑप्शन दिया गया है वैद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि वैद्युत चालकता बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कि वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट कौन सा होता है यानी इकाई क्या होती है। ए ऑप्शन दिया गया है केल्विन, बी ऑप्शन दिया गया है मोल, सी ऑप्शन दिया गया है कैंडेला, डी ऑप्शन दिया गया है एम्पियर। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो है यूनिट हो जाएगी यानी इकाई हो जाएगी एम्पियर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। ए ऑप्शन है रेक्टिफायर, बी ऑप्शन है मोटर, सी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, डी ऑप्शन दिया गया है फिल्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा जो है दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। ए ऑप्शन दिया गया है अमोनिया क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, बी ऑप्शन दिया गया है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, सी ऑप्शन दिया गया है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, डी ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। तो विद्युत सेल जो है यानी शुष्क सेल जो है विद्युत अपघट्यों के रूप में इसको मिलाकर प्रयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। और 11वें नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर यानी शुष्क मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम की कोटि क्या होती है। ए ऑप्शन दिया गया 10 की पावर 2 ओम, बी ऑप्शन दिया गया है 10 की पावर 4 ओम, सी ऑप्शन दिया गया है 10 की पावर 6 ओम और डी ऑप्शन दिया गया है 10 की पावर 8 ओम।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 10 की पावर 6 ओम जो है एक मानव शरीर शुष्क विद्युत प्रतिरोध का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन लोहा, बी ऑप्शन तांबा, सी ऑप्शन एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन यूरेनियम। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए साथियों जो है यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ए ऑप्शन दिया गया है ओम मीटर, बी ऑप्शन दिया गया है अमीटर, सी ऑप्शन दिया गया है पोटेशियोमीटर और डी ऑप्शन दिया गया है वोल्टामीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापता है प्यारे साथियों ओम मीटर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ए ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन दिया गया है पॉजिट्रॉन, डी ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉन। तो वस्तुओं का आवेशन प्यारे साथियों इस स्थानांतरण जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ए ऑप्शन दिया गया है विभवांतर, बी ऑप्शन दिया गया है विद्युत शक्ति, सी ऑप्शन दिया गया है विद्युत ऊर्जा, डी ऑप्शन दिया गया है विद्युत विभव। तो किलोवाट घंटा प्यारे साथियों जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एम्पियर क्या मापने की एक इकाई है? तो एम्पियर प्यारे साथियों बता दें आपको कि एम्पियर ए ऑप्शन दिया है विद्युत धारा की मापने की इकाई है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दिया गया है गैल्वेनाइजेशन, बी ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सी ऑप्शन दिया गया है आयनन, डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो लोहे के ऊपर यदि वो रस्ट को यानी जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन नामक प्रक्रिया यानी लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं जिससे कि उसमें जंग नहीं लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तड़ी चालित का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड लिस्टर, बी ऑप्शन दिया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी ऑप्शन दिया गया है फाहेयान, डी ऑप्शन दिया गया है आइंस्टीन। तो तड़ी चालक यानी जो बिजली गिरती है बादल से उसका बात करते हैं। तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? यानी उससे बचने के लिए बिजली से बचने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसको देखो भट्ठों में ऊपर लगा रहता है, बड़ी बड़ी मंदिरों में ऊपर लगा रहता है त्रिशूल टाइप का, वो तड़ी चालक के रूप में जाना जाता है जो कि आकाशीय बिजली से बचने के लिए बनाया जाता है। तो इसका जो है आविष्कार किसने किया था क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तड़ी चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्यूज तार किसकी बनते हैं? ए ऑप्शन दिया गया है निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु के, बी ऑप्शन दिया गया है टिन और तांबे के मिश्र धातु के, सी ऑप्शन दिया गया है टिन और सीसा के मिश्र धातु के, डी ऑप्शन दिया गया है टिन और एल्यूमिनियम मिश्र धातु के। तो अब तो प्यारे साथियों फ्यूज की जगह पे एमसीवी का भी यूज़ होने लगा है, लेकिन पहले जो है फ्यूज़ का यूज किया जाता है, अब भी जो है फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है जिसमें जो है फ्यूज़ तार टिन और सीसा का बनाया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ए ऑप्शन दिया गया है कॉपर का, बी ऑप्शन है आयरन का, सी ऑप्शन है लेड का, डी ऑप्शन है टंगस्टन का। तो बिजली के बल्ब का प्यारे साथियों फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दिया गया है अतिचालक, बी ऑप्शन दिया गया है अर्धचालक, सी ऑप्शन दिया गया है चालक और डी ऑप्शन दिया गया है रोधी। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर अचानक सहसा यानी शून्य हो जाता है तो उसको अतिचालक के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन होता है। ए है एम्पलीफायर तो साउंड के लिए होता है, बी ऑप्शन दिया गया है रेगुलेटर से और सी ऑप्शन दिया गया है स्विच, डी ऑप्शन दिया गया है रेक्टिफायर। रेगुलेटर से प्यारे साथियों हम लोग जो है बिजली के पंखे को कंट्रोल करते हैं यानी उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं घुमा और स्विच तो किसी बटन को ऑन ऑफ से किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया है रेक्टिफायर से जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। ए ऑप्शन दिया गया है नियान और पारा, बी ऑप्शन दिया गया है अधिक दाब पर पारा, सी ऑप्शन दिया गया है कम दाब पर पारा, डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत लैंपों में कम दाब पर पारा यूज किया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर विस्फोट गैस होती है। ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन दिया गया है बल्ब का फिलामेंट वायु
से क्रिया करता है। सी ऑप्शन दिया गया है बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। डी ऑप्शन दिया गया है बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बल्ब को तोड़ने पर तेज से आवाज होती है, क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है। ए ऑप्शन दिया गया है बढ़ता है, बी ऑप्शन दिया गया है घटता है, सी ऑप्शन दिया गया है स्थिर रहता है, डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त ऑप्शन में से सभी ऑप्शन क्लियर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि किसी तार के प्रतिरोध को हम लंबा करते हैं, यानी किसी तार को लंबा करते हैं तो उसका जो है प्रतिरोध प्यारे साथियों बढ़ जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अतिचालक का लक्षण है। ए ऑप्शन दिया गया है अनंत पारगम्यता, बी ऑप्शन दिया गया है उच्च पारगम्यता, सी ऑप्शन दिया गया है निम्न पारगम्यता, डी ऑप्शन दिया गया है शून्य पारगम्यता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अतिचालक का एक लक्षण होता है, उसको हम लोग उच्च पारगम्यता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, यानी किस क्रम में लगे होते हैं। पंखे और जो बल्ब लगे होते हैं घरों में, ये किस क्रम में लगे होते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन मिश्रित क्रम में, सी ऑप्शन समांतर क्रम में, डी ऑप्शन किसी भी क्रम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है घरों में पंखे और बल्ब लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है। ए ऑप्शन एम्पियर, बी ऑप्शन कूलम, सी ऑप्शन हेनरी, डी ऑप्शन ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक प्यारे साथियों ओम होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है ओम का नियम कहते हैं, बी ऑप्शन कूलाम का नियम कहते हैं, सी ऑप्शन फैराडे का नियम कहते हैं, डी ऑप्शन जूल का नियम कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होती है तो यह जो है ओम का नियम कहलाता है, V बराबर IR। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है। जो बिजली का बल्ब होता है जिसमें फिलामेंट लगा होता है उसमें जो है निर्वात रहता है, यानी हवा एक को मात्रा में नहीं रहती। तो इसका दिया गया है ऑप्शन कि बल्ब के फूट जाने से रोकने के लिए, बल्ब को फूट जाने से रोकने के लिए। बी ऑप्शन दिया गया है टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, और सी ऑप्शन दिया गया है अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए, डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि बिजली के बल्ब में हवा को पूरी तरह से इसलिए निकाल दिया जाता है साथियों कि टंगस्टन तंतु जो होता है उसका उपचयन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध को क्या होगा। ए ऑप्शन दिया गया है 2 गुना हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया गया है 1/4 रह जाएगा, सी ऑप्शन दिया गया है 16 गुना हो जाएगा, डी ऑप्शन दिया गया है आधा रह जाएगा। तो जो है यदि किसी तार की त्रिज्या को हम लोग आधा करते हैं तो उसका जो है प्रतिरोध 16 गुना हो जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है। ए ऑप्शन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, बी ऑप्शन श्वसन द्वारा होता है, सी ऑप्शन दिया गया है उत्सवेदन द्वारा होता है, डी ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा जो है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 33 नंबर कि एकीकृत परिपथ में आयु प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है। ए ऑप्शन सिलिकॉन की, बी ऑप्शन जिरकन की, डी ऑप्शन कैल्शियम की, डी ऑप्शन दिया गया है कार्बन की। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा एकीकृत परिपथ में जो अर्धचालक की चिप प्रयोग की जाती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को कहते हैं। ऊपर बता चुके हैं कि रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग में होने वाली वस्तु होती है। ए ऑप्शन सोडियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन सोडियम वाष्प तथा नियोन, डी ऑप्शन दिया गया है कि पारा वाष्प तथा आर्गन, और डी ऑप्शन है मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियोन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा प्रदीप नली में सर्वाधिक जो है प्रयोग में लाई जाती है पारा वाष्प तथा आर्गन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। ए ऑप्शन सजीव सिरे से, बी ऑप्शन उदासीन सिरे से, डी ऑप्शन किसी भी सिरे से, और डी ऑप्शन दिया गया है आधार सिरे से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला ऑप्शन दिया गया है 3.6 × 10⁻3 जूल, और सी ऑप्शन दिया गया है 10 जूल,
और जो है डी ऑप्शन भी दिया गया है 10 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा का मान प्यारे साथियों होता है 3 × 6 गुणे हो 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं। ए ऑप्शन समान प्रतिरोध पर, बी ऑप्शन समान विभव पर, सी ऑप्शन समान आवेश पर, डी ऑप्शन समान धारिता पर। यदि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुएं हैं तो उनमें धारा का प्रभाव तब नहीं होगा जब उनके विभव समान होंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक सामान्य शुष्क शेल में विद्युत अपघटन होता है, कब होता है? जिंक के द्वारा होता है, गंधक का अम्ल के द्वारा होता है, या अमोनिया के क्लोराइड के द्वारा होता है। डी ऑप्शन दिया गया है मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। तो एक समान शुष्क शेल में विद्युत अपघट्य जो होता है वह अमोनिया क्लोराइड के द्वारा होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर की एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। ए ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल का होता है, बी ऑप्शन आसिडिल का होता है, सी ऑप्शन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, और डी ऑप्शन दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड का होता है यानी H2SO4 का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 40 का कि एक कार बैटरी में जो अपघट्य प्रयुक्त होता है वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी H2SO4 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।